बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मारिफ़त रिसालत के उन्वान से रसूलों की तालीमात और उनकी इंसानी ज़िंदगी में जो अहमियत है, हम इस हवाले से पढ़ रहे थे। ये सिर्फ़ एक सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 39 तक मैंने आप भाइयों के सामने अर्ज़ किया था कि सिर्फ़ ये एक ही हिस्सा ऐसा है कि अगर इंसान इस पे गौर व गौस कर ले तो वो ये समझेगा कि आखिरत की निजात तो अपनी जगह है, लेकिन दुनियावी कामयाबी के लिए भी हमें रसूलों और नबियों की तालीमात के ऊपर अमल करना बेइंतहा ज़रूरी है। मैं आपके सामने रब्त रख रहा था इन आयात का। पिछले दोनों तीनों दुरूस के अंदर हमने उन रब्त को देख रहे थे। बड़ा कमाल है, एक इंसान की अकल नहीं जा सकती कि कैसे ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज उस रब्त के अलावा जो है वो इंशाअल्लाह उसको हम पढ़ेंगे, वक्त मिलेगा तो इसके साथ जोड़ के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दहु। अगर आप दुनिया की तारीख़ का मुताला करें तो ये जो जज्बाती रिश्ते होते हैं, इंसान किसी मुफलिस गरीब मज़लूम को पाले और उसके लिए उसमें तरस का रहम का पहलू आ जाए, तो ये एक जज्बाती रिश्ता है। ये रिश्ता अगले 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है और ये रिश्ता ना ख़त्म होने को ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी कोई पायदारी नहीं है। जंगों के नतीजे में जैसे कि पिछले 2 दुरूस पहले मैंने आप भाइयों के सामने बात रखी थी, आबादी का बढ़ना। अगर हम मिसाल के तौर पे ये सोचते हैं कि जी ज़्यादा बच्चे पैदा होने से वसाइल के ऊपर को दबाव होता है और फला हो रही, वो मैंने बताया था आपके सामने बात। जंगों के नतीजे में सब बराबर हो जाता है, लाखों इंसान मार दिए जाते हैं, वबाओं के नतीजे में हज़ारों इंसान मार दिए जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। दोबारा से आबादी अपनी सिमत चलना शुरू हो जाती है। यानी अगर हम कदीम तारीख़ का मुताला करें तो जंगों के नतीजे में बड़ी तादाद के अंदर औरतें बेवा होती थीं, बच्चे यतीम हो जाते थे, उनको उनके लोग पालते थे और वो पालना जिस नीयत के ऊपर होता था, अगर आप इसका मुताला करें तारीख़ का तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो अपने लिए मज़ीद सिपाही बनाते थे।
उन बच्चों के नतीजे में। वो अपने लिए मज़दूर पैदा करते थे, वो अपने लिए खादिम पैदा करते थे, ग़ुलाम। गोया कि उन बच्चों की, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालते वक्त जो यानी कि उस आदमी यानी कि जो कुएं से निकाल लिया, जिस उसकी नीयत थी पीछे, वो ये थी कि मैं इसको ग़ुलामों के बाज़ार में बेच दूँगा। जिसका मतलब क्या है कि एक बच्चा जिसका कोई भी वली वारिस नहीं है, उसको ग़ुलाम बना लिया जाता था, और कोई तसव्वुर ही नहीं था। क्योंकि अगर और कोई तसव्वुर होता तो उसको इस बात का डर होता कि मैं इस बच्चे को लेके जैसे ही ग़ुलामों के बाज़ार में जाऊंगा, ह्यूमन राइट्स का एक तबका खड़ा होगा और मेरे खिलाफ मोमबत्तियां लेकर एक चौक पे बैठ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। जब ही तो वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है इसने वो ले गया अपने काफ़िले में और ले आके उसने बेच भी दिया। इसी तरीके से जब अजीज़ मिस्र ने ख़रीदा और वो अपनी बीवी के पास जब वो लेकर पहुंचता है, तो आप पढ़े सूरह यूसुफ के अंदर कि वो अपनी बीवी को ये जुमला बोलता है कि इसको बड़े ही तरीके से रखना, या तो हम उसको, मैंने बताया था सूरह यूसुफ में साहिब औलाद नहीं था और नहीं उसको औलाद हो सकती थी, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि ये बड़ा होगा तो हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, और अगर इस लायक नहीं हो सका तो हमारा खादिम बनकर रहेगा। अब आप देखें कि एक वज़ीर का बेटा है, उस पर आधी दुनिया की नज़र है, यानी कि वज़ीर का बेटा कह रहा हूँ कि एक वज़ीर के घर में एक बच्चा है, उसके ऊपर आधी दुनिया की नज़र होगी। उसको तो लाजमी बात है इस चीज़ से डरना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी मासूम बच्चे को ग़ुलाम बनाने का सोचूं भी तो मेरे साथ क्या होगा। नहीं समझ रहे बात। इस तरह का कोई मामला ही नहीं था कि एक बच्चा यतीम है, उसको कोई जज्बाती एतबार से कोई उसको पालना शुरू हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए कोई कानून नहीं था, उसके लिए कोई तरीका नहीं था। हालांकि समझे जरा इस बात को कि मज़ाहिब तो शुरू दिन से ही है ना। देखिए, दीन बिगड़ के मज़हब बनता है, दीन बिगड़ा मज़हब बन गया, दीन बिगड़ा मज़हब बन गया। आप समझें कि वो जो कदीम मिस्र में उनके भी ज़ाहिर एक तहजीब व तमद्दुन तो था ना उनका भी, लेकिन यतीम के लिए कोई कानून नहीं है। यतीम बस इस काम आएगा। फिर यहां तक कि आप देखें, कुरान बताता है कि जब फ़िरौन ने बनी इसराइली तासुब के अंदर यह हुक्मनामा जारी किया कि इनके सारे जवान मतलब लड़ने के लायक उम्र से लेके जब तक वो लड़ सकने की उम्र तक का होता है, हर आदमी इनका कत्ल कर दो, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। लड़ने की उम्र को पहुंच जाने वाले बच्चे से लेकर जब तक वो लड़ सकता है ना, उस उम्र तक का जो भी आदमी है सबको कत्ल कर दो। अब जाहिर है जो छोटे बच्चे, जो छोटी उम्र के बच्चे, वो कौन थे? वो बच्चे थे। उन बच्चों का क्या किया गया? उन्हें गुलाम बनाया गया। और ऐसा कोई दुनिया में फ़िरौन को मलामत करने वाला था नहीं कि तूने इतने मासूम बच्चों को, इतनी बड़ी तादाद में तूने उनको गुलाम बना रखा, उनसे तू वो काम लेता है कि जो काम चौपायों से लिया जाता है। यानी क्या मतलब कि जैसे आप देखें कि एक चौपाया गाड़ी के आगे बांधा जाता है गाड़ी घसीटने के लिए, एक चौपाए के ऊपर हम अपना सामान लाद कर माल की सामान की तरसील करवाते हैं। ये काम बनी इसराइली करते थे, यानी कि उस दौर में जानवर नहीं करते थे। कौन करते थे? ये करते थे। यानी कि जानवरों जैसी इनकी जिंदगी हो गई थी। दुनिया में कोई मलामत करने वाला ऐसा नहीं कि जो फ़िरौन के ऊपर उंगली उठाकर ये कह देगा तू इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये है कि जो फाते है मफ्तू कौम को जैसे चाहे रखे, कोई उसे कुछ कहने वाला। अब बजोर रोक लो, ताकत बजोर ताकत आप उससे लड़ लो,
अगर लड़ सकते हो वो एक अलग चीज। फिर आगे चले, यहां तक कि सिलसिला पहुंचता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आपके ज़माने में भी कैफियत यह है कि जो रईस अमीर किस्म के या जो मुतवस्सित किस्म के जो लोग थे वो ग़ुलामों को ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, ग़ुलाम ख़रीदा करते थे, बेचा करते थे। ये बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम कौन थे? और इस तरह दीगर जितने भी हज़रात जो ग़ुलाम थे और ग़ुलाम से वो आज़ाद किए गए। अच्छा, मज़े की बात, सलमान फ़ारसी कौन थे? सारे ग़ुलाम थे ये, और किसी एक कौमियत के नहीं कि चलो ये बात हो गई, जो वो तो बनी इसराइल के साथ उसने अपने तासुब में ऐसा किया था। किसी एक कौम से ताल्लुक़ हो तो बात हो। अच्छा, फिर कोई भाई गैर अरबों के साथ ऐसा होता था, तो ज़ैद बिन हारिसा वो तो अरब थे, वो बिलाल की तरह हबशी नहीं थे, सलमान की तरह फारसी नहीं थे, शुएब की तरह रोमी नहीं थे, वो तो ज़ैद बिन हारिसा तो अरब थे। बात ये नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, आपका दिल किसी बच्चे पे माइल होता है, नहीं मैं इसके साथ जुल्म रवा नहीं देख सकता, वो एक अलग चीज़ है। कानून कोई नहीं है कि यतीम के हवाले से कोई उसूलियात को कानून को तरीका कोई इंतज़ाम हो किसी किस्म का, कुछ भी नहीं। और जब अगर ऐसा आप समझेंगे, उस वक्त में यहूदियत मौजूद है, ईसाइयत मौजूद है, कोई अगर आज सुनाने वाला कोई एक आध वाक़या में सुनाएगा तो मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि वो जज्बाती हैसियत रखता होगा, हकीकी या कानूनी हैसियत नहीं रखता होगा। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद बिन हारिसा की परवरिश करना कानूनी हैसियत रखता है। वजह क्या? कुरान नाज़िल हुआ इसमें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो हज़रात दुनिया के अंदर गुजरे, अगर उन्होंने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा हो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल के दारोमदार नियतों पर है, हम उनकी नियतों से वाकिफ नहीं है, लेकिन गालिब गुमान यही था कि उसने अपनी एक दिली मोहब्बत, उनसियत और एक रहम के जज्बे की बुनियाद पर ऐसा किया। ये मेरी बात आप समझें, ये मेरी बात आप समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की बात है। अब आप ये देखें, इस्लाम आ जाता है, सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी बात सुने, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मारे खा रहे रोजाना काबतुल्लाह के बाहर, आधा शहर उन्हें मार रहा है। किस जुर्म में? अल्लाह के दीन की दावत दे रहे, उनके बाप दादाओं के दीन के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, वो मार रहे हैं उन्हें, ये पिटपिटा के आते हैं, अजर के मुस्तहिक बने ना, ये नहीं, किसके मुस्तहिक बने? अजर के मुस्तहिक। ये पिटपिटा के आ रहे हैं और कुछ ही देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुखातिब करके, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तू नुकसान में है। ओ भाई, ए अबू ज़र तू नुकसान में है, जब तक तू अल्लाह का शरीक मुकर्रर ना करे, यानी कि अल्लाह का शरीक अगर तू मुकर्रर करता है तो नुकसान में। दो बंदों के दरमियान में तुझे जिम्मेदार बनाया जाए फैसले का और तेरा झुकाव किसी एक तरफ हो तो नुकसान में, और किसी यतीम के माल का जिम्मेदार तुझे बनाया जाए तो नुकसान में। कुछ समझे हैं बात को या नहीं? आप देखेंगे वो कितना अजीम काम वो कर रहे हैं, लेकिन साथ बता दिए गया 3 काम। गो अगर ऐसा हुआ, ये सब तेरा धरा का धरा रह जाएगा, तू इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान आखिरकार कहां पहुंचेगा? खसारे में, नुकसान में। तो अल्लाह ने फरमाया, वला तकरबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु। अब जहन में ख्याल आता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो भाई हमारे माशाल्लाह जो डेली सुनने वाले ना, वो तो माशाल्लाह उनकी तो आपको पता है कैफियत क्या हो जाती है, तो इबारतों से वैसे ही अंदाजा कर लेते हैं, बास भाई पढ़ के आके बैठे होते। तो ये यतीम के माल से यतीम की अपनी जात का क्या ताल्लुक है कि हम तो उसकी जात के ऊपर सबसे पहले देख रहे हैं। इसकी वजह ये
दुनिया में सबसे ज्यादा यतीम के लिए जज्बाती अगर कोई कौम थी तो वो अरब थे। दुनिया में सबसे ज्यादा यतीम के लिए अगर कोई जज्बाती कौम थी तो कौन थे? अरब थे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो उनके यहां बेवगी का कोई तस्वुर नहीं था कि औरत बेवा हो जाए तो उसकी शादी नहीं होगी, कि वो बेवा अपनी जिंदगी गुजारेगी, ऐसा कोई तस्वुर उनके था ही नहीं। तलाक याफ्ता औरत तलाक मुतल्लिका की हैसियत से अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी, ऐसा कोई तस्वुर उनके था ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब उनके ऐसा कोई तस्वुर नहीं है तो जिसके माँ बाप मर जाएं और बच्चा छोटा हो और हो वो उनका भांजा भतीजा, उनका वो उसके वली वारिस हो, तो आ गया ना सबसे बड़ा जज्बाती रिश्ता के कौन है वो? उनका खून है, उनका वो उनके खानदान का हिस्सा है, वो उनके कबीले का हिस्सा है वो। तो तो एक जज्बाती जो वो उनकी आपस में जो रिश्ता है उनसे जो थी बड़ी गहरी होती। अब आप मिसाल लें इसकी, इस्लाम में नहीं, इस्लाम से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का 6 महीने आप हमल में थे, इंतकाल हो गया। आप परवरिश में आए अपने दादा की, यानी कि आप पैदाइश के बाद आप परवरिश में आए अपने दादा की। 7 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया, आप परवरिश में आए अपने चचा की। किसकी? कौन? अबू तालिब। अच्छा, अब आप ये समझें, अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अब अबू तालिब के इंतकाल के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे पे अबू जहल की जबान से अबू लहाब ने यह कलमा सुन लिया, लो ये तो यतीम हो गया। और नहीं समझे वो बात को, ये यतीम हो गया। अबू लहाब ने ये बात सुनी, फौरन आप पढ़े अलविदा वन निहाया में रिवायत, फौरन उसके अंदर की हमियत जागी। उसने कहा नहीं, तुमने कहा हमारे भतीजे को यतीम समझ रखा है, मैं अभी जिंदा हूं उसका चचा अबू लहाब, मेरे होते मैं देखता हूं मेरे बच्चे को, मेरे भतीजे को कौन कोई बात कहता है? कौन? और जिसके नाम पर मिलाद की दलीलें हो रही हैं। और नहीं समझे वो बात को, सुनो। अबू लहाब कहता है मेरे जिंदा रहते मेरा भतीजा यतीम नहीं। तो अब ये कब की बात हो रही है भाई? अबू तालिब का इंतकाल यानी कि नबूवत के 8वें 9वें साल के अंदर हुआ है। आप नबी बन चुके हैं और वो सारे वाकयात हो चुके हैं जिसमें अबू लहाब और अबू लहाब की बीवी आपके साथ यानी कि एक जिसको कहते हैं ना इंतहाई बदतमीजी और इंतहाई बदसलूकी वाले मामलात कर चुके हैं। चाचा और चची दोनों, मतलब चाचा है अबू लहाब है, वो लानते हैं, गाली गुफ्तार, बद्दुआएं, ताने, पथराव, लोगों को उकसाना उनके खिलाफ। चाचा ये कर रहा है और चची उसको और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते पे झाड़ियां डाल दी, पत्थर फेंक दिए कि आपकी लिए जितनी मुशक्कत दोनों मियां बीवी खड़ी कर सकते थे कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा है, सयस्ला नारन ज़ात अल्लाह बिम वमरातहू हम्मालतल हतब, अन करीब अबू लहाब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम की आग का ईंधन बनाए जाएंगे। ऐसी उसकी बीवी के बारे में नहीं कहा है, उसका भी पूरा पूरा किरदार था। तो आप समझें ये सारा सिलसिला चल रहा है और इस सारे सिलसिले में अचानक से अबू लहाब के कान में वो जुमला पड़ता है अबू जहल का, और फौरन ही उसके अंदर की वो कौमी हमियत, यतीम जिंदा कौमों के लिए यतीमी एक लानत है। कौमी तशख्खुस रखने वाली जो कौमें होती है ना, जिंदा कौमें, यतीम उनके लिए ये एक गाली है। जो बिल्कुल जिनका कौमी तशख्खुस मर चुका हो, कि जो एक कौम की हैसियत से वो एक भेड़ों की भीड़ तो है, एक रजील और जलील किस्म की कौम तो है, एक हकीकी ताकतवर कौम नहीं। उनके यहां पर होते हैं यतीम खाने, वरना यतीम देखो ना एकदम कैसे उसके अंदर की अहमियत जागी है कि मेरे होते मेरा भतीजा यतीम
तसव्वुर भी नहीं करना कि तुम उसके साथ कुछ करोगे। वो तो फिर वो अबू जहल ने बाद में कहानी करवाई उससे, हैं? नहीं नहीं तुम सही कह रहे हो, जाओ उससे जाकर ये पूछना तुम्हारे बाप का अंजाम क्या हुआ। पूरी रिवायत तो मैंने पिछले दिनों भी बताई थी। अर्ज करने का मतलब यह है, अरब यतीम की परवरिश को लेकर एक हमियत और एक जज्बातियत के दर्जे पर बैठे हुए थे, इसलिए सिर्फ यतीम के परवरिश से उनको तवज्जो दिला, ये तो उनके अंदर ऑलरेडी अदब और कानून उनके अंदर, ये ऑलरेडी उनके अंदर जो है ये बात उनके अंदर, उनकी अहमियत के अंदर, उनकी कौमियत के अंदर मौजूद है। हाँ, एक चीज़ रह गई थी जिससे एक यतीम का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। देखो खज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बस्ती पर से गुजर रहे हैं, पढ़ो आप सूरह कहफ के आखिरी के 2 रुकू। बस्ती पर से गुजर रहे हैं, बस्ती वालों को बाकायदा अरब कानून के मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी करनी थी, उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। बस्ती से बाहर निकल रहे थे, एक दीवार टूटी हुई, खज़र अलैहिस्सलाम रुके, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ काम पर लगाया और पूरी दीवार को दुरुस्त करवाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत ये बताइए क्या अजीब काम आपने किया। उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी तक नहीं की और आपने बगैर किसी उजरत, बगैर किसी बदले उनके दीवार की तामीर कर दी। बाद में जो खज़र अलैहिस्सलाम ने जो जवाबात बताए तीनों वाक़यात के, उसमें इस बात का जवाब क्या बताया कि इस दीवार के नीचे एक आदमी ने अपनी औलाद के लिए कुछ माल दफनाया हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये माल मेरे यतीम बच्चों के काम है। वही यतीमी का तो कोई वही था ही नहीं ना, यतीमों के लिए कोई कानून था ही नहीं ना, कोई उसूल था ही नहीं। तो अगर ये खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये दीवार गिर जाती वो माल जाहिर हो जाता, वो माल जाहिर हो जाता और लोग उसे लूट के ले आते, उन यतीम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। ये जो एक चीज थी ना, यतीम का माल, माल की वजह से इसमें नियत खराबी का अंसर मौजूद था। यही वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तकरबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यहां तक के मामला अच्छाई का हो। यहां तक के मामला क्या मतलब, मैंने सूरह निसा के अंदर बताया था 2 सूरतें हैं। पहली कि आप एक बहुत अच्छे ताजिर हैं और आप उस पैसे को बाजार में लाकर उसको दुगना तिगना चुगना कर सकते हैं, यानी कि उसके मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकते हैं उस यतीम के। तो आप उसके लिए उस पैसे को उठा लेते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। इस नियत पे तो बजाय वो गुनाहगार होने के उल्टा और अजर का मुस्तहिक बनेगा। इसमें उसने अपने मुसलमान भाई यानी उस यतीम के लिए, अपने उस मुसलमान भाई के लिए उसने बेहतरी चाहिए। दूसरा, वो इतना गरीब व नादार है कि सिवाय चोरी करने या खुदकुशी करने के अब उसके पास और कोई जरिया बचा नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो वो उस माल में से बतौर नियत कर्ज ले सकता है कि बाद में वो उसको अगर डाल सकता होगा तो। और ये जरूर जहन में रखना चाहिए कर्ज को लेकर कि सही मुस्लिम किताबुल जिहाद के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरने पाता है, अल्लाह उसको जन्नत की बशारत दे देता है सिवाय कर्जदार के। यानी कि आप अंदाजा करें, शहादत से बड़ा रुतबा, यानी नबूवत के बाद, नबूवत साहबियत वगैरह इनके बाद उम्मत में शहादत से बड़ा रुतबा किसी भी चीज का, किसी भी अमल का नहीं है। लेकिन अगर शहीद भी कर्जदार भरा और उसका कर्ज माफ ना हुआ या अदा ना हुआ तो उसकी भी बख्शिश
तो फरमाया वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुग अशुद्धहु, यतीम के माल के करीब भी न जाओ यहाँ तक के कोई अच्छाई की बात हो, यहाँ तक के वो पहुँच जाए यबलुग अशुद्धहु, अपनी शिद्दत की उम्र को। मैंने सूरह बकरा में बताया था शिद्दत की उम्र से मुराद क्या है। इसका मतलब है सही और गलत का बालिग हो जाना नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब सही और गलत की उससे पहचान हो जाए। बालिग होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग बहुत से इसका मायने बालिग कर लेते, ये नहीं है। वह औफू बिल अहद, और अपने अहद पूरे करो, अपने अहद। इन्नल अहद कान मसऊला, इन अहदों के बारे में तुमसे सवाल होगा, इन अहदों के बारे में तुमसे। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया था कि मैं जैसे कि हर 2 दरसों में मैंने सियाक जोड़ के बताया था आपको आयतों का। ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। इंसानी अकल दंग रह जाती है कि कितनी रब्त के साथ ये सारे अहकामात आए हैं कि ये मसला हुआ तो ये हो जाएगा, ये मसला हुआ तो ये हो जाएगा, ये मसला हुआ तो अल्लाह ताला ने ये के बाद दीगरे उन सबको एक साथ बयान कर दिया। अब यतीम की परवरिश उसके वालिदैन से अहद है ना, यतीम के माल की हिफाजत उसके वालिदैन से अहद है ना, नहीं समझे। व औफू बिल अहद, अपने मुआहदों को पूरा करो। इन्नल अहद कान मसऊला, ये मुआहदे अल्लाह इनके बारे में तुमसे सवाल करेगा। ये तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि जिससे तुमने मुआहदा किया, जिससे तुमने अहद किया, जिससे तुमने वादा किया, वो तुमसे पूछेगा। नहीं, तुम्हें टेंशन इस बात की नहीं चाहिए, तुमसे अल्लाह पूछेगा। वो पूछे ना पूछे। आप समझे जरा इस बात को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब दांव पे लगा दिए। किसके लिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा किराम ने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ अपना लगा दिया। लोगों ने अपने बीवी बच्चे, खानदान, दोस्त अहबाब सब छोड़ दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली, सुलह हुदैबिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली। सुलह में एक शर्त यह थी कि यहां से कोई मुसलमान होकर गया तो आप उसको वापस करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई मुर्तद होकर, काफिर होकर दोबारा आ गया, हम उसको वापस नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को कबूल कर लिया, मुआहदा हो गया। सुलह हुदैबिया का मुआहदा हो गया। अभी उस मुआहदे की तमाम शिकों से बहस नहीं है, तमाम शराइत से बहस नहीं है, सिर्फ ये एक बात। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मदीना पहुंचे। मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए इस हालत में कि अबू बसीर को लेने के लिए वहां से कुफार पूरी टीम आए हुए, और सारे, चंद एक को छोड़ के सारे वो खबीस लोग कि जिन्होंने मुसलमानों को हर तरह के जुल्मों का शिकार किया था, सामने खड़े। और आकर पहला जुमला क्या बोला है? ए मोहम्मद, हम नहीं समझते कि आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे। क्या मशहूर था आपका लक़ब? नबूवत से पहले भी आप जाने जाते थे अमीन। नबूवत से पहले भी आप जाने जाते थे कि आप क्या हैं? अमानतदार, अमीन, सादिकुल कौल, सच्चे। वो आगे कहते हैं कि हम नहीं समझते कि आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझा नहीं। कहा अबू बसीर आया, आपने वापस नहीं किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सारे खड़े हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। आप पढ़े सही बुखारी के अंदर। कहा अबू बसीर आया, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सब गर्दन झुकाए खड़े। उन्होंने क्यों नहीं बताया था? उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि उनका भाई, उनका मुसलमान भाई, उनका मुसलमान साथी
जान बचा के, इज्जत आबरू बचा कर, कपड़े फटे कपड़े, भूखे पेट, छाले पड़े पैरों से वो पहुंचा है मदीना। और अब जब वापस किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा वो उसको ले जाएंगे, नहलाएंगे, नया सूट पहनाएंगे, अनवा इकसाम के खाने उसके सामने रखेंगे, पेट भरा के खिलाने के बाद उसे बहुत अच्छे मशरूबात पेश किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसको एक मुस्नद सोने के लिए दे दी जाएगी, बेड दे दिया जाएगा, आराम करो। नहीं, बल्कि ले जाने के बाद या तो रास्ते में ही मार देंगे और या फिर उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाएगा मक्के में। इतने भयानक मजालिम उस पर ढाए जाएंगे कि जिसको सुन के रूह कांप जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने मुसलमान भाई की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं लेके आया कि हम जो है अपने भाई को बचाएंगे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की मुखालफत नहीं करते। ये कुफार, ये अपने वाले ज़्यादा जानते हैं। कुफार तो कुफार हैं, सहाबा भी जानते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मन उन्हें भेजेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब गौर तलब नुक्ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर जो पहली बात आपने इरशाद फरमाया, अबू बसीर क्या तू चाहता है मेरी बात गलत हो जाए? अब भाई नहीं समझे, अबू बसीर क्या तू ये चाहता है मेरी बात गलत हो जाए? व औफू बिल अहद, अपने माहदे, अपने अहद, अपने वादे पूरे करो। इन्नल अहद कान मसूला, ये मुआहदों के बारे में जिससे तुम्हारा हुआ है वो पूछे ना पूछे, वो जताए ना जताए, अल्लाह तुमसे इसके बारे में सवाल, इन्नल अहद कान मसूला, तुमसे तुम्हारे मुआहदात के बारे में सवाल किया जाएगा। और आप देखें बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीने आपने उनमें जंगें रोकी। मैंने सूरह तौबा के अंदर बताया था, हुर्मत वाले महीनों के अंदर आपने जंगों को रोक दिया। ये देखें, ये वो मकाम था अबू बसीर वाला, जो असल बात थी वो रह गई। ये वो मकाम था कि जहाँ पर एक हुक्मरान होता है, उसके अंदर उसकी कौमी अहमियत आ जाती है और वो कभी भी अपना आदमी देता, जाओ लड़ लो, जंग लड़ लो, नहीं दे रहा है, नहीं दूंगा, क्या कर सकते हो कर लो जा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को निभाया। भले यानी एक मुसलमान के खून के ऊपर हो, लेकिन मुआहदे की मुखालफत, इस दीन की असल सच्चाई है, इस दीन की असल सच्चाई है, सच बोलना है। मुसलमान की बुनियादी पहचान है कि अपनी बात का, अपने कौल का सच्चा होगा। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पलटा दिया और बाकायदा रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, अबू बसीर बड़ी ही रहमाना नजरों से उनको देखते हुए जा रहे थे। आप अबू बसीर की जगह नहीं है, गो अगर हो तो आपको अंदाजा हो कि उस वक्त अबू बसीर के दिल पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन समझें इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज अगर आप अपने अहद की मुखालफत कर जाते, आज वही बात के जज्बाती एक मामला होता, आप अपने अहद की मुखालफत कर जाते, तो कल यानी आज, मौजूदा आज में शायद कोई ऐसा जलील भी पैदा होता जो कहता है कि अगर यहाँ पर अपने कौल के ख़िलाफ़ जा सकते हैं तो हो सकता है ज़िंदगी में और बहुत सारे मकामात पर आपने अपने कौल व किरदार में कोई भी खिलाफ वाक़या बात की होगी, है ना। मिर्ज़ा जैसे लोग हैं ना, नहीं कहा मिर्ज़ा ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गलतियां की। अब आप अंदाज़ा करें। अब सोचने की बात यह है कि मैंने वहां भी उस जगह भी ये बात अर्ज़ की थी कि दुनिया में तो कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो इल्मी एतबार से इस चीज़ को साबित कर सकता हो। लेकिन आप देखें कि है ना जुर्रत, जब कुछ नहीं है तो इतना बोलने की जुर्रत है, जो अगर कुछ हो जाता तो फिर उसके बाद क्या होता। अबू बसीर, क्या तू ये चाहता है कि मेरी बात गलत हो जाए, मैंने जो मुआहदा किया वो झूठा हो जाए, तो मुझे झूठा कराना चाहता।
वो चले गए। ये मौका था, अल्लाह की कसम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अपने अहद को पूरा करके दिखाया, हमारे लिए ये समझ ले पत्थर पे लकीर हो गई कि कैसे भी हालात हो, अपने वादे से, अपने माहदे से, अपने अहद से, अपनी बात से नहीं फिरना। अच्छा एक मैं आपको बताऊं, यहाँ पर है ना, लोग सही बातों को समझने की बजाय ना बातों को जरा उल्टी तरफ भी ले जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखें, हमेशा अहद मारूफ में होता है, मुनकर में नहीं होता। यानी मतलब यह है कि अगर आपने किसी से किसी अच्छी बात पर अहद किया है, अच्छी को छोड़ें, आपने किसी से बुरी बात पर अहद नहीं किया, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं इसे मार दूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगा, यार तू देखियो मैं इसके साथ, हर वो अहद के जिसके पीछे शर का पहलू है, उस अहद की कोई हैसियत है ही नहीं। उस अहद की कोई हैसियत नहीं जिसके पीछे शर का पहलू है, गुनाह का पहलू। जिस माहदे के पीछे गुनाह का पहलू हो, उस माहदे की कोई हैसियत नहीं है। यह कहीं इतनी तफसील सुनने के बाद आपके जहन में आया कि मैंने अगर किसी से किसी गलत बात पे कोई हलफ ले लिया है, कसम उठा ली, तो वो गलत बात भी मुझे पूरी करनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। सही बुखारी के अंदर हदीस है कि एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ये नज़र मानी थी। नज़र मानना क्या होता है? अल्लाह से अहद लेना। नज़र मानना क्या होता है? वो अल्लाह से अहद होता है। फरमाया अल्लाह के रसूल, मैंने नज़र मानी थी कि अगर मेरा काम फला काम हो जाएगा तो मैं पैदल जो है वो काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊँगी, पैदल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नज़र को पूरा मत करना, इस नज़र को पूरा मत करना। समझे हैं बात को या नहीं? क्योंकि ये उसने एक ऐसा अहद बांधा है जो खिलाफ वाक़िया है, जो भाई एक औरत का उन हालात के अंदर, जबकि अभी इस्लाम पूरी तरीके से गालिब नहीं हुआ था, एक औरत के लिए इस तरह का हुक्म दे देना कि वो नज़र मान ले और फिर पैदल चलकर वो अपनी यानी अल्लाह से किए हुए अहद को निभाए और पैदल चलकर वो हज करने के लिए आए, तो ये उसके लिए ख़तरनाक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस बात से रोक दिया। तो समझें, अब हज करना तो अच्छी बात थी, लेकिन उसमें भी चूंकि उसने एक ऐसा चीज़ बीच में डाल दी कि मैं पैदल चल के जाऊं, अल्लाह ने ऐसी कोई सख्ती, अल्लाह ने ऐसी कोई मुशक्कत डाली, तो हमें भी नहीं डालनी चाहिए। फरमाया व औफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल किस्तास, व औफुल कैला, पैमाने को पूरा किया करो, इज़ा किल्तुम, जबकि तुम वजन करो, वज़नु बिल किस्तास, तराजू को सीधा रखा करो, तराजू को किस्तासिल मुस्तकीम सीधा रखा करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये सबसे बेहतरीन और अंजाम के लिए सीधा तरीका है। आप देखें, वो पहला वाला उसका ताल्लुक यतीम के माल से था, दूसरा उसके साथ मौजूद माहदे से था, और हर माहदा जो यानी एक आम से आम आदमी भी जो माहदा कर जाएगा पैसे की लेन देन में करेगा। किस में करेगा? मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं ना, माल ले लिया, जुमेरात को पैसे दे दूंगा, जुमेरात को पैसे लेना यार, हफ्ते को लेना, पैसे हैं हफ्ते को लेना, पीर को दे दूंगा, पीर को लेने के लिए आया, जुमेरात को लेना। क्या पूछो तो ये क्या नहीं, तो कारोबार का तरीका है। ये कारोबार का तरीका नहीं है, ये साबित करता है तुम झूठे हो, ये साबित करता है तुम झूठ को बाकायदा अदब समझ के कर रहे हो कि ये कोई कारोबार का अदब है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? मोमिन थोड़ी होता है इस तरह का। आपने ज़बान दी है, आप अपनी ज़बान पर पूरे उतरते हुए दे दें। जुमेरात बोला तो जुमेरात को दे दें। अगर आप नहीं दे सकते थे जुमेरात को, आप हफ्ते को दे सकते थे, आप हफ्ता बोले, और अगली जुमेरात को दे सकते थे तो अगली जुमेरात बोले, सौदा खड़ा करें। यही वजह है कि पहले इस माहदे वाली बात को करके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सौदे की दूसरी तरफ इशारा किया, वह औफुल कैल, वजन को सौदे में बराबर रखा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी तुम में से सोने की लेन देन इस तरह ना करे कि असल और उसके एवज में यानी कि बराबरी का अंसर हो, इस तरह कि ये जो चीज़ उसके बदले दी जा रही है वो चीज़ आला है, ये नाकिस है।
या वो नाकिस है या आला है, बराबर बराबर होना चाहिए। बराबर क्या मतलब बराबर बराबर होना चाहिए? मिसाल के तौर पे सोने हमने एक जेवर बनाया कि ये 21 कैरेट का है, पैसे कौन से ले रहे हैं? 21 कैरेट के, तो सोना क्या देंगे? बराबर बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने पैसे लिए 21 कैरेट के और दे क्या लें। समझ रहे हैं बात को या नहीं? पानी पिला रहा हूं ना, मैं पानी बेच रहा हूं, पानी बेचना जायज़ नहीं है, मैं कई मरतबा पहले भी बता चुका हूं। है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी बेचने से मना किया। सुनना सही मेरी बात मौजूद, लेकिन हम तो है ना, हमें तो हराम के बस रास्ते निकाल के दो किसी भी तरह, बस। अच्छा देखें, वो मैंने इस पर पूरा मैंने बताया था कि क्यों गलत है। अच्छा देखें, ये क्या है कि हमने एक पानी है ना, हम बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 20 रुपए का, 20 रुपए का क्या दे रहे हैं हम? क्या है? नहीं, वो क्या चीज है? साफ पानी। साफ पानी क्या होता है? साफ पानी क्या होता है? कुछ भी नहीं। साफ पानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। साफ क्या होता है पानी में? आप नहीं समझे। मिनरल वाटर चाहिए, नमकियात से भरपूर पानी। साफ पानी नहीं चाहिए। कौन सा पानी चाहिए? मिनरल वाटर चाहिए, नमकियात से भरपूर पानी, जो हमारे मैदे, गुर्दे और जिस्मों के लिए मुफीद हो। साफ पानी वो पानी ही नहीं है जो इंसान के लिए होता है। आप मेरी बात समझें, अगर मिसाल के तौर पे आपको लगता है गटर का पानी है आपको 20 साल में मारेगा, तो ये 25 में मार देगा। तो पानी तो ये वो पानी ही नहीं है ना, ये तो आपके गुर्दे फेल करेगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में को आ रहा होगा कि मैं जी उनके खिलाफ नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। 20 रुपए किस चीज के लिए थे? क्या आप कह रहे हो हमारी इसमें मेहनत लग रही है, हम बेच रहे हैं, वो अपनी मेहनत के हम पैसे ले रहे हैं, आप वो जवाज निकाल रहे हो पानी बेचने का। अब तो 20 रुपए किस चीज के लिए? तुमने साफ पानी के, तो साफ पानी की तो बहस ही नहीं है। पानी कौन सा सेहत के लिए मुफीद है? जिसमें नमकियात हो, जैसे कि दरिया के पानी में होते हैं, नहर के पानी में होते हैं, वो इसमें है। हाँ, तो उसके लिए निकालिए अब एक चीज, उसके लिए इतनी बड़ी एक बोतल आती है, वो पता नहीं एक इतने गैलन, कोई इतने गैलन का कोई हिसाब बना हुआ, उसमें ऊपर से वो डाल के वो मिक्स कर देते। क्या हुआ भाई? ये मिनरल वाटर हो गया। अल्लाह की कसम, बहुत जालिम लोग हैं, हमें समझनी चाहिए बात। मैंने आपको ऐसी मिसालें दी हैं कि जिसकी तरफ आदमी का, हमारे ध्यान में तो वो चल रहा होगा ना, लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर और फलाना, तराजू के नीचे मैग्नेट, हमारे ध्यानों में तो वो चल रहा होगा ना। मैं आपको सच बता रहा हूं कि वो चीजें जो अभी मारूफ ही नहीं है, जिन्हें हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये सौदा नहीं हो रहा, धोखा हो रहा। ये सौदा नहीं है, ये क्या है? धोखा है। फरमाया औफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, पैमाना सौदे में एक रखो। इज़ा किल्तुम, जब तुम वजन करो, यानी कि मिसाल के तौर पर 1 किलो दाल की कीमत क्या है? 145 रुपये मिसाल है, तो 145 जितनी दाल आनी चाहिए, 145 जितनी दाल आनी चाहिए। बात आप समझ रहे हैं नहीं? तो दूसरा क्या है? तराजू टेढ़ा नहीं। तराजू टेढ़ा नहीं का मतलब वही है कि बराबरी की बहस और मिलावट की बहस, कि आप किसी से पैसे लो वो बताकर कि ये चीज ऐसे है, लेकिन दो क्या? समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? हमारे काम कारोबार सही नहीं है हमारे। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, एक और भी बात बताऊं। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, उसको यानी उसको रोजी मुतवस्सित मिल रही है, अच्छी मिल रही है, उसको वो खुश है, क्या कि भाई मुझे मतलब यानी कि रोजी पूरी मिल रही है। अच्छा, अब वो अपना एहतिसाब नहीं कर रहा है। क्या एहतिसाब नहीं कर रहा है? असल में रोजी आपको आपके कारोबार से नहीं मिलती है, रोजी आपको मिलती है आपको नसीब से, तरक्कियां कारोबार से मिलती हैं। खा जो रहे हो ना, ये आपको तो अल्लाह खिलाएगा, आखिरी लुकमा दुनिया से खाए बगैर नहीं जाओगे, ये आपके नसीब का। हाँ, ये जो अच्छा पहनना, अच्छी सवारियां, यानी कि जो आप तरक्की नहीं करते, ये आप अपने मेहनत से करते हो, कारोबार से, मेहनत से, ये तरक्की जो करते हो। खा तो वो आप देखते ना, फकीर नहीं खा लेता क्या? वो क्या कारोबार करता है? जानवर नहीं खा लेता क्या? वो क्या बिजनेस कर रहा है? खा तो सब लेते हैं ना। पहनने की वजह से पहन भी लेते हैं, लुंडे का नहीं मिल जाता। लोग रोड पे नहीं फेंक देते सुराख वाले कपड़े, पहनने को भी मिल जाता है।
तरक्की जो हम कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें वो जो तरक्की है जो दुनियावी दीगर आसाइशें हैं कि जिनको इख्तियार करके फिर हम अल्लाह की उन और नेमतों का भी शुक्र अदा करते हैं जिनका पहले पता ही नहीं था जो शुक्र अदा करते हैं। एक बात, फबैया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मतलब ही क्या है बताया था ना मैंने सूरह रहमान में, आप समझे जरा इस बात को। अब क्या है कि ये जो हम यानी कि बाकायदा हमें रोजियां मिल रही हैं, हम समझ रहे हैं कि ये जो बहुत अच्छा हम कारोबार कर रहे हैं ना ये उसकी वजह से हो रहा है, नहीं, आपको आपके नसीब का मिल रहा है, वो आप खा रहे हैं और ये खा के इंशाल्लाह आप दुनिया से जाएंगे। अच्छा, फिर जो आधी से ज्यादा कौम जो रो रही है कि जी वो मसला ये कारोबार नहीं है, ठीक है, अब आप हुक्मरानों के पॉलिसीज और दीगर चीजों का भी रोना रो सकते हैं, वो अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन कभी अपने कारोबारी तरीके को देखा है हमने? भाई कभी आप नोट करें कि एक आदमी पपीते के दरख्त के पास बैठा हुआ रो रहा है और अफसोस कर रहा है, दूसरा आदमी उसके पास गया, कहा भाई क्यों रो रहा है और अफसोस कर रहा है? कह रहा है मैंने पपीते का बीज डाला था, पपीता निकला। तो कहेगा फिर तो इसलिए तो रो रहा हूं। तो तूने पपीते का बीज डाला तो पपीता ही निकलेगा ना, तो रो किस बात पर है? नहीं, मौसमी क्यों नहीं निकली? समझे हैं बात कहे नहीं? ये जब हम रो रहे हैं कि यार हम तो अपनी सारी मेहनत करें सब कुछ, फिर ये फल क्यों नहीं मिल रहा? और भाई बात असल में आप कभी अपने आप को देखो, सिर्फ अपने कारोबारी तरीके को तो सब इज्तिमाई तौर पे देखे ना। क्या यार मैं तो ईमानदार, तो तेरे अकेले की ईमानदारी से क्या होगा? तुझसे ही अगर कहा जाए कि दूसरों को ईमानदारी समझा तो तू पिछड़ जाता। सुन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों बुराइयों से रोको, नेकियों का हुक्म दो, उससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हें भी आकर पकड़ ले, उसके बाद तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे भाई तेरा अकेले की ईमानदारी का क्या करें? जब तुझसे कहा जाए कि तू अपनी ईमानदारी दूसरे को भी तो समझा, तो तू पिछड़ जाता। जहां इस्लाह का मामला हो तो तू अपने मुंह की सिप लगा के एक तरफ हो जाता। और भाई खुद ईमानदारी करनी भी है और दूसरों को ईमानदारी सिखानी भी है। कम से कम जिस पे बस चले उसे तो सिखाओ। हम तो उल्टा है कहते हैं अरे मुझसे आप बात कर लें, मैं आपको साबित करूंगा बिजली चोरी करना सही है। कर लो, मैं नाम ले लूंगा, एक बड़े वाले मौलवी साहब हैं, बहुत बड़े वाले मौलवी साहब हैं, वो हुकूमत में भी हैं वो मौलवी साहब। यहाँ फुलेली के अंदर है प्रोग्राम में, मैंने सुना उनसे, कौन कहता है मेरा फतवा है चोरी कर लो बिजली, जायज है। चोरी भी करे और जायज भी करे। आप लतीफा देखो यार, हैं भाई बिजली लेना है, चलो ये इतना भी जुमला बोल दिया जाए कोई हर्ज नहीं कि भाई हम जो है वो नाजायज बिल्स दे रहे हैं, नाजायज पैसे दे रहे हैं, तो अगर हम नाजायज पैसों की अपनी बिजली जो हमने पैसे दिए उसकी हम बिजली ले लेते हैं, उसमें क्या हर्ज? इतना भी ये बड़ा तरीके से कुछ लोग जुमला बोलते हैं, वो बनी इसराइल के बचे हुए। तो आप समझे जरा इस बात को कि अगर इतना भी कोई जुमला बोले ना तो बात समझ में आती है। आदमी जवाब देने से पहले भी दो दफा सोचेगा यार इसका क्या जवाब दूं। लेकिन वहां देखेगा बाकायदा मौलवी साहब कह रहे हैं कि चोरी करना मेरा फतवा है, चोरी भी कह रहे हैं जायज भी कह रहे हैं। और जबकि सही बुखारी के अंदर क्या हदीस है किताबुल ईमान में, जब मोमिन चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता। चोरी है, क्या चुराया, बहस उससे नहीं। जब मोमिन चोरी करता है इतनी या इतनी की भी बहस नहीं है, न ये कि क्या चुराया और न ये कि वो कितनी मिकदार थी। मोमिन चोरी नहीं करता, आप समझें। तो यही वजह है कि फरमाया कि अपने पैमाने को बराबर करो। अच्छा हमने नहीं किया, अब हम रो रहे हैं, अब रो रहे हैं तो वो डाल रहे हैं किस पे? हुकूमत पे वो डाल रहे हैं। वो हमारे बाजार में सूद बहुत है, हाँ ये भी है, मैंने कहा ना वो हुकूमती पॉलिसीज़ भी हैं, सूद भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये भी है जो हम आप कर रहे हैं, जो हम आप कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। और इस बात को ज़रा समझें कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर तुम ऐसा कर ले तो ज़ालिका खैरुन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वह अहसन तावीला, और अंजाम के लिए सीधा रास्ता है। आपको मैं एक बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, ये जुमला कभी सुना है किसी से? या भाई मेरे तवज्जो से सुन लो बात, बहुत काम की बात कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, ये जुमला कभी सुना है किसी से? बताओ ना। अबे हाँ या ना में जवाब दिया करो तो पता तो लगे तुम्हारी समझ में भी आ रही है बात।
है भाई? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे ना भाई, सुना ना हो भले किसी से भी जुमला, लेकिन थे तो सही ना आप गरीब। पढ़ो आप सुनने अपने बाजा किताब ज़ुहद के अंदर हदीस आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, पूरे महीने में हम फाके से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से, आपकी घरों में से एक घर ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर आटे की रोटी पकी हो। एक पूरे महीने के अंदर एक घर में आटे की रोटी नहीं पकी है, तो गरीब तो थे ना आप। लेकिन कभी आज तक हमने ये जुमला सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे? उसकी एक वजह भी है, ये अरबी अदब के एतबार से भी है ना, यानी कि एक ऐसी शख्सियत के जो काबिल इज्जत और एहतराम हो, उसके लिए लफ्ज़ नहीं बोला जाता अरबी अदब के एतबार। हम तो खैर उर्दू वाला गरीब बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोला जाएगा, एक अदब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसके अलावा आपको बात बता रहा हूं, अल्लाह की कसम गरीबी ऐब नहीं है। हमें यह समझना चाहिए सबसे पहले, गरीबी ऐब नहीं है, बेईमानी ऐब है, झूठ बोलना ऐब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब इस दुनिया से चले गए, कोई उनकी गुर्बत को याद नहीं करता, लेकिन उनकी सच्चाई और ईमानदारी को आज पूरी दुनिया याद करती है। करती है या नहीं करती? तुम गरीब मर जाओगे, अल्लाह की कसम को ऐब लेके नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम झूठ बोल के बेईमानी करके मरोगे, लोग क्या बोलेंगे? वह बेईमान था, ऐसा है नहीं। तो इसीलिए फरमाया ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये तुम्हारे लिए बेहतर और तुम्हारे अंजाम के लिए अच्छा तरीका है। इसलिए याद रखें, मोमिन अपनी सिफात के साथ जिंदा है और मोमिन अपनी सिफात के साथ मरता है। मोमिन की शनाख्त क्या है? माथे पे कुछ लिखा हुआ जाता है, जैसे कि दज्जाल के मिर्जा के बड़े भाई के माथे पे लिखे हुए, नहीं समझे? गौरतलब नुक्ता है कि मोमिन के माथे के ऊपर लिखा हुआ नहीं आ जाता कि ये क्या है मोमिन। मोमिन की हरकत व सकनात बताती हैं कि ये क्या है, ये मोमिन आदमी है। आपका अखलाक, बोल चाल, तौर तरीका ये साबित करता है कि आप कौन हैं, आप मोमिन हैं। इसलिए ये बात समझें कि अपने कारोबार ईमानदारी से करें, अपने मुआहदों को पूरा करें। अगर आपको किसी यतीम की सरपरस्ती मिल जाए, उसको निभाएं। हमारे पास जिंदा मिसाल है हमेशा हमेशा के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कोई बेटा जिंदा ना रहा क्योंकि नबूवत आप पर ख़त्म हो गई है। हालांकि ये मौजू नहीं है, मार्फत रिसालत का सबसे आखिरी मौजू ही हम ये पढ़ेंगे, ख़त्म नबूवत, और अल्लाह की दी हुई तौफीक से इंशाअल्लाह उसको बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा जिंदा नहीं रहा, नबूवत आप पे मुकम्मल होनी थी, आपकी बेटियां थी। ये वो बात है कि जिसको हम पहली क्लास से सुनते आ रहे हैं। हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, अल्लाह की कसम। हमें इस्लाम नहीं पढ़ाया गया, इस्लामियात पढ़ाई गई। हमें इस्लामियात पढ़ाई गई। हमें कुरान पढ़ाया गया, सिखाया नहीं गया। हमें कुरान पढ़ाया तो गया, सिखाया नहीं गया। मेरे नबी से मेरे रिश्ते का नारा हमने बचपन से सुना, लेकिन सिर्फ 12 रब्बिल अव्वल के दिन सुना। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? गौरतलब नुक्ता है कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारी शनाख्त इस्लामी औसाफ से है। हमारी सिफत अगर इस्लामी नहीं है, अल्लाह की कसम हमें और फिर दुनिया के दीगर लोगों में क्या फ़र्क बचा? अगर आप समझें, आप किसी यूं करके आप बैठे हैं, या आप इससे कोई आपका तकवा या कुछ आपकी मुसलमानियत साबित होगी क्या? आप एक तो यूं बैठ जाएं, क्या हो भाई तकवे वाले? ये तकवे की पहचान होती तो फिर खालिद बिन वलीद में तो तकवा होना ही नहीं चाहिए, अली बिन अबी तालिब में तो तकवा होना ही नहीं चाहिए। मुजाहिद लोग थे, चट्टान लोग थे, कोई बात नहीं समझे हम। वो थोड़ी कोई ऐसे कभी नजर आएंगे आपको, कभी नहीं दिखेंगे वो आपको ऐसे, सिवाय अल्लाह के आगे। वो अपनी नमाजों में तो ऐसे दिख सकते थे,
ऐसे जिंदगी में आम में ये हजरात कभी ऐसे दिखेंगे? समझे जरा इस बात को। ये तकवा नहीं है, या यूं ज्यादा मुस्कुराना जो है वो गुनाह है, नहीं। ओ बेवजह कार्टून बने हुए अपनी जाने के अंदर हैं। अल्लाह कुरान में कहता है अपने भाइयों के लिए अपने बाजुओं को झुका लो, तू टर्मिनेटर बना हुआ हमारी जान पर। अशिद्दउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार के लिए सख्ती है, मुसलमान के लिए आपस में तो मोहब्बत रहमदिली है। तकवा सही मुस्लिम की वो हदीस तय करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतकवा हा होना। आपने अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा कि तकवा कहां है? अतकवा हा होना, तकवा यहां है। आप समझें कि अगर आप अंदर से अल्लाह से नहीं डरते, ऊपर से कितने ही ड्रामे कर लो सब बकवास है। ऊपर से आप कितनी ही आसान जिंदगी बसर करें, अंदर से अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह की कसम कभी अल्लाह की नाफरमानी का काम नहीं करेंगे। और उससे फिर आपकी शनाख्त होगी। और कहीं हो ना हो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत, तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। भाई किसी का होना हो, अल्लाह के यहां तो इज्जत पाएगा। नहीं समझे बात को? मैंने अर्ज किया ना कि कभी बोला आज तक किसी ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। क्या आपका गरीब इंतकाल हुआ, लेकिन आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कह दे कि आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।